आज मेरा जन्मदिन है। थैंक यू सो मच आप सभी कलीसियाओं के प्यार के लिए, आपकी विशेज़, आपकी प्रार्थनाएं सब हम तक पहुंची। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। यदि आप मेरी लाइफ को, मेरी एक जर्नी को देखें, जब मेरा जन्म हुआ था उस समय से स्पिरिचुअल जर्नी की, परमेश्वर के किंगडम में काम करने की जर्नी तभी से शुरू हो गई थी। मेरा ये मानना, जब मैं अपनी पूरी लाइफ को देखती हूँ कि किस तरह से वचन कहता है ना कि मैंने तुझे तेरी माँ के कोख में से ही चुन लिया, गर्भ में से ही चुन लिया मैंने तुझे। कि कैसे परमेश्वर ने, जब मेरा जन्म हुआ तो घर में, क्योंकि मैं तीसरी लड़की लगातार पैदा हुई थी, तो घर में दुख था, थोड़ी निराशा थी। लेकिन उस समय मेरे फादर आए, जब मेरा जन्म हुआ तो उन्होंने जैसे मुझे देखा तो वो कहते कि ये तो साडे घरे रानी पैदा हो गई है। उनके मन में क्या आया, उन्होंने एकदम से बोला कि हमारे घर में रानी पैदा हो गई है। सो जैसे जैसे मैं बड़ी होती रही तो ये मेरे फादर का अटूट विश्वास जो था ना, उनके शब्दों में हमेशा झलकता रहा। उनका कहना होता था कि ये लड़की जड़ी है ना, साडी ये कुड़ी, तीसरी कुड़ी है, सानू तारूगी। ये कुड़ी जड़ी है ना, ये रानी है, कोई आम घर दी कुड़ी नहीं है, बहुत बड़े घर दी कुड़ी है, पता नहीं साडे कितना आगे। और उसके बाद जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, आप जानते हैं कि मेरा शुरू से ही रुझान जो था वो स्टडी की ओर रहा। जब मैं बड़ी हुई तो क्योंकि स्टडी की ओर मैं बहुत ज़्यादा मैं खुश थी, स्टडी करती थी और ये मेरा पैशन था, उसकी वजह से मेरा ध्यान पाप की ओर, व्यभिचार की ओर, गलत चीज़ों की ओर नहीं गया। उसके बाद थोड़ी और बड़ी हुई, जब जवान हुई तो मेरे गले की समस्या शुरू हो गई। जब गले की प्रॉब्लम शुरू हुई तो उसकी वजह से फिर मैंने ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाए, क्योंकि ज़्यादा फ्रेंड्स बनाती, ज़्यादा लोगों को डिस्कस करना पड़ता, बताना पड़ता क्या प्रॉब्लम है। तो मेरी पूरी स्टडी में MSc IT तक मेरे सिर्फ 1 या 2 ही फ्रेंड्स रहे, फ्रेंड्स लड़कियां रहीं। और साथ में मेरे फादर हमेशा मेरे लिए प्रोफेटिक वर्ड्स बोलते रहते थे कि एक कुड़ी सानू तारूगी, एक कुड़ी जड़ी है रानी है, पता नहीं साडे गरीबां दे घरे कित्थों आ गई। आशीषित वर्ड बोला करे, सेम उसी लड़की लेडी की तरह जिसके कोख में, गोद में तो वो मरा हुआ बच्चा था, लेकिन क्या कहती जा रही थी प्रभु के दास के साथ पास के सब कुशल से, सब कुशल से है, सब कुशल से है, सब कुशल से है। सो जैसे ही मेरी स्टडी खत्म हुई, आप जानते हैं कि फिर क्योंकि मैं थोड़ी सी, पढ़े लिखे लोग थोड़े से हठी होते हैं, जिद्दी होते हैं, वो हर चीज को साइंटिफिक रीति से जांचते हैं और परखते हैं। मेरा पूरा परिवार प्रभु में आ गया, लेकिन मैं नहीं थी प्रभु में, मैं मानती नहीं थी, प्रभु को स्वीकार नहीं कर रही थी। संडे का दिन था, क्योंकि मेरे पूरी लाइफ में तो मैंने यही सोचा और यही देखा था कि संडे मेरे लिए छुट्टी का दिन है, उस दिन मैं इंजॉय करूंगी, कुछ खाने के लिए फेवरेट चीज बनाऊंगी। तो सेम ईस्टर का दिन भी सेम ऐसे ही था। मेरा पूरा परिवार तैयार हो रहा था चर्च जाने के लिए और मैं आराम से बेड पर लेटी थी कि आज तो छुट्टी है। सुबह के 6 बजे परमेश्वर का आत्मा मेरे जीवन में आया। उस समय वो मेरी एक, कहते हैं कि बंधुआई से निकलने का, मेरे एक ग्रेट टेस्टिमनी की शुरुआत का वो समय था कि मैं लेटी हुई थी, एकदम से परमेश्वर का रूह मेरे ऊपर आया और मेरी शरीर से मेरी आत्मा बाहर आ गई, मेरी रूह, और वो पूरी बेड से नीचे, जमीन से नीचे, इस तरह से जैसे कई मील नीचे, जैसे पूरी पाताल में मेरी रूह पूरी धंस गई। मेरा शरीर केवल ऊपर था, मैं देख तो पा रही थी लेकिन बोल नहीं पा रही। जब मैं पूरी जमीन के नीचे थी मेरी आत्मा, तो परमेश्वर की आवाज मुझे सुनाई दी, जिसमें परमेश्वर ने कहा कि हे मेरी प्यारी बेटी, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मेरे पास। और साथ में एक मैन ऑफ गॉड की आवाज प्रेयर की लगातार मेरे कानों में सुनती रही। 30-40 सेकंड बाद जो मैं मर रही और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी जीवन की आखिरी सांसें गिन रही, क्योंकि पेरेंट्स दिख रहे, बोल नहीं पा रही हूँ, हाथ नहीं उठा पा रही हूँ, उन्हें अपनी मदद के लिए नहीं बुला पा रही हूँ, और जमीन में कैसे चली गई हूँ। आंखों से दिखने पर मैं बेड पर हूँ, लेकिन आत्मा जमीन के नीचे कैसे चली गई। धीरे धीरे जैसे मैं ऊपर आई, मेरी सांस में सांस आई, मेरी आत्मा मेरे शरीर में वापस आई, और सेम टाइम मैं उठी और फटाफट भाग के गई अपनी फैमिली के पास। ईस्टर के समय उन्हें बताया कि ऐसा मेरे साथ हुआ, ये क्या है। तो वो कहते हैं हुण तां चली जा, परमेश्वर ने स्पेशल तेनू आज इनवाइट किया है, एक बार जाके देख। तो वो फर्स्ट टाइम था जब मैं चर्च आई। आप जानते, जब मैं खामबरा में फर्स्ट टाइम आई और मैंने पहला बीज अपने जीवन का उस ईस्टर के समय बोया था, वो मेरा फर्स्ट बीज था। वो पहला संडे जब मैं चर्च में आई, ऐसे लेडीज सेक्शन में 10वीं-12वीं रो में ऐसे बैठी थी और प्रभु के दास प्रीच कर रहे थे पुरानी चर्च में, और मुझे उनका चेहरा नहीं दिख रहा था, केवल फेस से किरणें दिख रही थी, केवल रोशनी दिख रही थी। और मैं सोच रही थी कि ऐसा हो क्यों रहा है, कि लाइट की कोई दिक्कत है, लाइट आंखों में पड़ रही है, कि आंखें मैं अपनी लगातार मल रही हूँ, आंखें मूंद रही हूँ, आंखें बंद कर रही हूँ, लेकिन मुझे दिख नहीं रहे पास्टर जी। और उसके बाद जब न्यू पीपल काउंसलिंग हुई तब परमेश्वर के दास मुझे दिखे, तब मुझे दर्शन हुए थे परमेश्वर के दास के। सेम एक्सपीरियंस
वो मूसा जैसे परमेश्वर के साथ उसने पहाड़ी पर जब समय बिताया, तो जो उसके मूसा के चेहरे से जो किरणें दिख रही थी, जो यहूदी और जो इजरायली देख नहीं पा रहे थे किरणें, वो एक्चुअल में इसलिए नहीं था कि मूसा बहुत सुंदर था या उसी की अपनी ही लॉ थी जो इजरायलियों को वो देख नहीं पा रहे थे, वो परमेश्वर के साथ बिताया हुआ समय था। सेम उसी तरह से उस समय मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि वाकई परमेश्वर के दास है, कि जेन्युइन सच्चे प्रभु के दास हैं। तब मैंने डिसाइड किया कि ठीक है जी, बपतिस्मा लेते हैं, इन्हीं प्रभु के दास से अब हम बपतिस्मा लेंगे। हालेलुया। तो जब मेरा एग्ज़ाम हुए MSc IT के, जब मेरे एग्ज़ाम हो गए, तभी मेरा रिश्ता प्रभु के दास के साथ जुड़ा। अभी 2 महीने ही हुए थे मेरे एग्ज़ाम हुए, तो रिश्ता जुड़ा। उसके बाद एंगेजमेंट के बाद ही मेरा वो एग्ज़ाम जो था उसका रिजल्ट आया था। तो जब मेरा रिश्ता जुड़ा प्रभु के दास के साथ, सेम उसी समय मेरे गले की प्रॉब्लम भी जाती रही। सो इस तरह से परमेश्वर ने पूरी जर्नी में मुझे संभाले रखा। सो इसलिए मैं कहती हूँ कि परमेश्वर आपको तब नहीं चुनता जब आप फर्स्ट टाइम चर्च आएँ। परमेश्वर ने हमें अपनी माँ के गर्भ में से ही चुन लिया। वो जानता है किस तरह से मैंने इन्हें बचाकर रखना है, पाप से, व्यभिचार से, दुनिया भर की चालों से, शैतान की योजनाओं से, ट्रैप से किस तरह से मैंने बचा के रखना है। फिर हमारी एंगेजमेंट हुई। आप जानते हैं कि प्रभु के दास किस तरह से, प्रभु के सच्चे दास, कहने को तो बहुत लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ऊंच नीच कुछ नहीं होता, जात पात कुछ नहीं होता, मसीह में हम सब एक हैं, लेकिन फॉलो कोई कोई करता है, और उनमें से एक प्रभु के दास है। मैं उस कम्युनिटी से आती हूँ, मैं उस समाज से बिलोंग करती हूँ जिसमें से बहुत पुराना समय अगर हम देखें, पुराने समय में उस कम्युनिटी से कोई भी पानी तक नहीं पीता था, उनके हाथों से कोई भी पानी नहीं पीता था। मैं उस कम्युनिटी से हूँ। और देखिए परमेश्वर के दास, ना तो उन्होंने कोई भी ऊंच नीच देखी, ना जात पात देखा, ना पैसा देखा, कोई 1 रुपया भी दाज का नहीं लिया, सारा शादी का खर्चा खुद उठाया। और उन्होंने कहा कि आपने मुझे एक अनमोल तोहफा दिया है, मेरे पेरेंट्स को कहते, उल्टा उन्होंने मेरे पेरेंट्स को उपहार दिए, घर दिए, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया, उन्हें जॉब दी, एक एक व्यक्ति का घर बसाया। इस तरह से उन्होंने जो जिस कम्युनिटी के लोगों से लोग पानी का गिलास तक नहीं पकड़ते थे ना, उसी कम्युनिटी से परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया और परमेश्वर ने एक आशीषों का सोता बनाया है। प्रभु में आने से पहले मेरा प्रेम, फर्स्ट प्रेम तो मेरे फादर थे, मेरे डैडी। प्रभु में आने के बाद मेरा जो वो प्रेम था, जो मेरे फादर के साथ था, स्ट्रॉन्ग रिलेशन, वो मेरा फिर प्रभु यीशु मसीह के साथ बना, प्रभु के दास के साथ बना। इस तरह से आप सब कलीसियाओं के साथ मेरा स्ट्रॉन्ग रिश्ता बना। हालेलुया। पढ़ना मेरा शौक था, और प्रभु में आने के बाद मेरा शौक जो है वो प्रभु के काम करना हो गया। जिस तरह से मैं पूरे पैशन के साथ से पढ़ती थी, कई कई घंटे, फ्रेंड सर्कल कोई नहीं बनाया था, कभी फ़ोन नंबर कभी किसी लड़की को नहीं दिया था, किसी पार्टी फंक्शन शादी ब्याह में कभी नहीं गई थी। वो सेम पैशन परमेश्वर ने मुझे इस किंगडम, प्रभु के राज्य, उसके कामों के लिए दे दिया। प्रभु के दास के साथ एक स्ट्रांग पिलर बनकर खड़े होकर, प्रभु के जेन्युइन दास के साथ खड़े होकर काम करने के लिए। जब आप प्रभु पर विश्वास रखते हैं, मेरे फादर की तरह विपरीत परिस्थितियों में जब सब दुखी हैं, सब आपके परिवार के लोग रो रहे हैं, परेशान हैं, उदासी हैं, तब भी क्या करें, आनंद मनाएं। तब भी परमेश्वर के वचनों को बोलें, परमेश्वर के वचनों का अंगीकार करें कि नहीं, परमेश्वर मेरे जीवन में बेस्ट करेगा। परमेश्वर की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, कोई इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। अपना अंगीकार सही रखें, लगातार परमेश्वर के साथ प्रार्थनाओं में बातचीत किया करें, प्रभु के वचन के बीच से परमेश्वर के गहरे भेदों को, परमेश्वर की योजनाओं को समझा करें, रोज़े रखा करें, ताकि आप परमेश्वर के साथ, आपकी आत्मा कनेक्ट हो सके, आप आत्मिक रीति से जीवित रहें, प्रभु के घर के साथ हमेशा जुड़े रहा करें। जब हम प्रभु में आए तो एक ही मोटिव था कि किराया चाहे है चाहे नहीं है, लेकिन संडे परमेश्वर का है, वो प्रभु के लिए पवित्र ठहरे। संडे परमेश्वर के घर में आना है। किराए पकड़ कर भी आते थे, लोगों से उधार लेकर भी आते थे, तंगी में भी आते रहे, रोते हुए भी आते रहे, लेकिन कभी भी परमेश्वर के घर में आना हमने नहीं छोड़ा था। हालेलुया। तो जब मेरा रिश्ता हुआ ना, सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की थी कि अब मेरा संडे कभी मिस नहीं होगा। परमेश्वर निर्बलों को चुनता है। प्रभु कहता है कि मैं तेरी ढाल हूँ, और तेरा प्रतिफल ना तो तेरी एबिलिटी, ना तेरी योग्यता, ना तेरा पैसा है। परमेश्वर कहता है कि तेरा प्रतिफल मैं खुद हूँ। परमेश्वर अब्राहम को कहता है कि तेरा प्रतिफल मैं खुद हूँ, मैं ही तेरा प्रतिफल हूँ। बैंक्स, कंपनियाँ कितना का भुगतान कर सकती हैं, 2%, 10% कर देंगी, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम से क्या वायदा किया, क्या कहा खुदा ने कलीसिया से,
कि तेरा भुगतान जो है ना वो मैं खुद हूं, मैं देखूंगा तेरी लाइफ में क्या करना। सो विश्वास, अब्राहम ने विश्वास रखा, मेरे परिवार ने विश्वास रखा। कई साल दुखों में रहे, कई साल गरीबी में रहे, कई साल बीमारियों में रहे, कई साल रोते रहे। आंसू पोंछ पोंछ कर हम लोगों के बीच में जाते थे और कहते थे हमें फर्क है, हमें परमेश्वर को मानने के बाद फर्क है, लेकिन अंदर से हम पूरी तरह से टूटे हुए होते थे। लोग हमें नापसंद करते थे क्योंकि हमें चालाकी नहीं आती थी शुरू से। मेरे परिवार को, हम व्यभिचार में नहीं थे, प्रभु में ना होते हुए भी हम एक अनजाने परमेश्वर की पूजा करते थे। हम पवित्रताई में जीते थे पूरा परिवार। इसलिए हमारे लोग, कुछ लोग, सगे लोग हमें लाइक नहीं करते थे। उन्हें होता था इन्हें फंक्शंस में नहीं बुलाना है क्योंकि ये हमारी तरह व्यभिचार नहीं करती, ये लड़कियां कैसे सही हैं, ये हमारी तरह क्यों नहीं है, ये परिवार हमारे बीच में से निकला। तो वो इंसल्टिंग वे से हमें अपनी पार्टी फंक्शंस में इनवाइट नहीं करते थे। ऐसे परिवार से परमेश्वर ने चुना। हालेलुया। अपने आंसू हम अपने घरों में पोंछ पोंछ के बाहर जाकर मुस्कुराते थे कि नहीं, हम खुश हैं, हम प्रभु में आकर हमें फर्क है, प्रभु में आकर हमें शांति महसूस हो रही है। इसी तरह से एक विश्वासी चाहिए कि हमें अपने दुख को परमेश्वर के आगे रखना है और अपनी गवाही को चिल्ला चिल्ला कर लोगों के बीच, गली मोहल्लों में, अपने टेरिस पे खड़े होकर परमेश्वर कहता है ऊंची आवाज में हमें प्रचार करना है। आज कलीसियां क्या अब यही उनमें प्रॉब्लम है कि अपने दुख को अपने रिश्तेदारों, अपने समाज, अपने लोगों के बीच में बताती हैं और कंप्लेंट्स लेकर आते हैं परमेश्वर के पास। यद्य परमेश्वर का सिद्धांत, प्रिंसिपल, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हम अपने दुखों में परमेश्वर के आगे बैठे घुटने लगाएं, प्रभु के आगे प्रार्थना करें और लोगों के बीच परमेश्वर का जय जयकार करें, प्रभु का गुणगान करें, ताकि परमेश्वर हमें देखे जक्कई की तरह। जैसे जक्कई की और एकदम से देखा ना और कहा आजा भाई, आज मुझे तेरे घर में जाना है, उसी तरह से परमेश्वर, आपको नहीं पता, आपको हजारों में से परमेश्वर चुन लेगा। आप चाहे छोटे हैं, नाटे हैं, आप पास्टर को दिख नहीं रहे लेकिन आप सेवा कर रहे हैं, आप पास्टर को दिख नहीं रहे लेकिन आप पवित्रताई में हैं। आपका पास्टर हो सकता है आपको पर्सनली नहीं जानता लेकिन परमेश्वर जानता है। सो इसी तरह से जब हम परमेश्वर की ओर ध्यान लगाए रहते हैं, अपनी रेपुटेशन, अपनी योग्यता, अपने समय, अपनी काबिलियत, अपनी कमजोरी, अपनी बीमारी की परवाह किए बिना जब हम परमेश्वर का अनुसरण करते हैं तो परमेश्वर इसी तरह से कहता है कि आज मुझे तेरे घर में, आज मुझे तेरे जीवन में ठहरना उचित है, यही भला है। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा क्या हूं, मैं तेरा प्रतिफल हूं। धन्यवाद करे परमेश्वर का। जो एक टेस्टिमनी, जो जन्म से ही जिसकी शुरुआत हो चुकी थी कि मेरे फादर ने कहा कि हमारे घर में तो एक बहुत ही एक लक्की कुड़ी पैदा हुई, एक कर्मा वाली कुड़ी पैदा हुई, ये सानू तारू कि साडे घर एक रानी पैदा हुई। आपके अंगीकार, आपकी प्रार्थनाएं, आपका परमेश्वर का अनुसरण करना, प्रभु के पीछे चलना, आपकी पवित्रताएं, अपने आंसुओं को छुपाना लोगों के बीच में, अपने दुख में भी परमेश्वर का धन्यवाद करना, जय जयकार करना, ये आपकी जर्नी को, आपके स्पिरिचुअल जर्नी को एक स्ट्रॉन्ग करता है, ग्लोरियस करता है, एक ग्रेट टेस्टिमनी के रूप में परमेश्वर खड़ा करता है। हालेलुया। क्या तैयार हैं आज आप बोने के लिए? मेरा ये विश्वास है कि जितने भी लोग बोलते हैं परमेश्वर आपको छुएगा। विश्वास का पिता अब्राहम को कहा कि तूने इतना ट्रस्ट किया मुझ पर, परमेश्वर कहता तूने इतना विश्वास किया मुझ पर, इतना भरोसा, इतना ट्रस्ट तूने मुझ पे किया कि मैंने तुझे कहा कि अपने पुत्र को ले और होम बलि चढ़ा दे, इसे सैक्रिफाइस कर दे, और तूने मेरी बात सुनी। तूने रात को सुनी और सुबह तड़के उठा, अपने बेटे को संग लिया, लकड़ी को संग ली और चला, हाथ में छुरी ली और आग ली और चला। इतना ट्रस्ट परमेश्वर कहता तूने इतना विश्वास किया, तेरे इस विश्वास के कारण जो तूने मुझ पर किया ये तेरे लिए एक धार्मिकता गिना जाएगा। और उसे हम अब्राहम को क्या कहते हैं? हम उन्हें एक विश्वास का पिता कहते हैं। ट्रस्ट परमेश्वर पर जैसा उसने किया वैसा और किसी ने नहीं किया। इतना विश्वास कि अपने पुत्र को, परमेश्वर कहते हैं इतना ट्रस्ट, इतना विश्वास कि अपने पुत्र को, और पुत्र भी इतना ऐसा नहीं कि 5-7 पुत्र, इकलौते पुत्र को परमेश्वर कहता है तूने अपने पुत्र वर्ण इकलौते पुत्र को भी अपने पास रख ना छोड़ा, बल्कि मेरे लिए तूने मेरी बात सुन के मेरे लिए तू कुर्बान करने के लिए ले आया। सच में परमेश्वर कहता मैं तुझे समुद्र के तीरों की भालों के किनकों के समान बढ़ाऊंगा। परमेश्वर कहता आसमान के तारागण को क्या गिन सकता है भला? तू नहीं गिन सकता ना। इस तरह से बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा, मैं तुझे ग्रेट करूंगा, मैं तुझे महान करूंगा।
तेरी जातियां युग युग तक तेरा वंश बना रहेगा। शत्रुओं की भूमि पर वो बैठेंगे। परमेश्वर कहता है चारों दिशाओं की ओर देख, आंख लगा, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण की ओर देख, जहां कहीं तेरी नजर पड़ती है वो सारी भूमि मैं तुझे दूंगा। तूने इतना ट्रस्ट किया मुझ पर, इतना विश्वास कि मेरे एक ही बार कहने पर तू अपने पुत्र को होम बलि करने के लिए, सैक्रिफाइस करने के लिए गया। हालेलुया। यार सोचिए कि यदि वो अपने पुत्र को ना लेके जाता, यदि वो हाथ में लकड़ियां लिए ना जाता और पवित्र स्थान पहाड़ पर जाकर यदि वो एक ही झाड़ी जिसमें वो मेमना फंसा था उस झाड़ी को काटकर यदि वो एक मंडप बनाता, तो ना तो मेमना झाड़ी में फंसता और ना उसका सेक्रीफाइस जो उसने बलिदान दिया मेमने का, ना वो कंप्लीट हो पाता। सो इसलिए जब भी कभी परमेश्वर के पवित्र स्थान प्रभु के घर में आए, कभी भी खाली हाथ ना आए। अब्राहम की तरह अपने हाथों में अपने सबसे कीमती उपहार, अपनी कीमती चीज इसहाक, अपने हाथों में जो लकड़ी लिए, अपने हाथों में ऑफरिंग बोने के लिए कुछ ना कुछ लिए, जरूर प्रभु के घर में आया करें, प्रभु की प्रेजेंस में आया करें। देन परमेश्वर आपको देखेगा, निश्चय ही देखेगा। इतना ट्रस्ट किया तूने, इतना विश्वास किया मुझ पर। हालेलुया। इस तरह से प्रभु पर विश्वास करे सभी नई कलीसियाएं भी लगातार प्रभु में बने रहें। परमेश्वर आपके संग होगा, प्रभु आपको ऊंचा करेगा, ब्लेस करेगा। आमीन। आप सभी कलीसियाएं इसी विश्वास, इसी ट्रस्ट के साथ बोएंगे कि परमेश्वर हे खुदावन तू मुझे ऊंचा करेगा, मुझे ब्लेस करेगा परमेश्वर, और मेरे जीवन में तेरा नाम ऊंचा होगा। चाहे मेरी जाति, धर्म, ऊंच नीच कुछ भी क्यों नहीं है, चाहे फाइनेंशियली अमीर हूँ, गरीब हूँ, शारीरिक रीति से बीमार हूँ, स्वस्थ हूँ, चाहे मैं माइंड से कितना भी टूटा हुआ, मन मेरा टूटा हुआ क्यों नहीं है, लेकिन परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ मेरा प्रतिफल कोई कंपनी मुझे नहीं देगी। परमेश्वर मेरा प्रतिफल मेरे रिश्तेदार जो फॉरेन में बैठे हैं वो नहीं देंगे, मेरा प्रतिफल खुद तू है परमेश्वर। कि हे परमेश्वर अंगीकार करे कि खुदाबंद तू मेरी ढाल है और परमेश्वर तू ही मेरा प्रतिफल है, तू ही मेरा प्रतिफल है परमेश्वर।